निकालते हैं, निर्गमन में आएंगे जल्दी से। निर्गमन शुरुआत लाएंगे 4 अध्याय, 4 का 10 से पढ़ेंगे। तब लोग ध्यान सुने। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना अब, जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। बस मूसा ने यहोवा से क्या कहा, हे मेरे प्रभु, बोलने में मैं निपुण नहीं, बोलने में कितना पहले था ना, जब से तू बात कर रहा तब से मैं बोलने में ठीक अभी तक हुआ नहीं। या बहुत सी बहनें हैं जो कमजोर नहीं बोल पाती। प्रभु आज आपको बताना चाहता है, जैसी परिस्थिति में आप हैं, फिर भी खुदा आपके साथ है। आपको लग रहा है मुझे बोलने में कैसे बोलूं, कैसे सुसमाचार सुनाऊं लोगों, कैसे बताऊं, उस परिस्थिति में आपको खुदा साथ है। और मूसा को बोलना नहीं आता था यहाँ पर, लेकिन बोलने के लिए, बड़ा काम करने के लिए परमेश्वर मूसा को भेज रहा है। आज लोग सोचते हैं कि हम डिग्री, हमारे पास पीएचडी है तभी काम होगा, लेकिन मूसा यहाँ पर बोलने में भद्दा है, हकलाता है, परमेश्वर से कहता है। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु ने क्या कहा? गूंगा, बहरा, अंधा मुझे छोड़कर और कोई बनाता। तो आज जो अंधे हैं, बहरे हैं, धन्यवाद करो खुदा का, आपकी दोनों आंखें ठीक है, दोनों कान ठीक है, दोनों टांगे भी ठीक है, दोनों हाथ भी, पूरा शरीर से आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं। उनको देखो जो बेड में पड़े हुए हैं। बहुतों को तो यीशु मसीह मिल भी गए, फिर भी वो चल रहे बेड रेस्ट 7 साल से वो बेड पे लेटे हुए। यीशु मसीह पा लिया पर चंगाई मिली नहीं। धन्यवाद करो, उसने आपको वो बीमार होने नहीं देता है। बीमार होते हो तो तुरंत चंगा भी कर देता है। यही तुम्हें पहचानना है, वो हमारे साथ है। मूसा से कहा, मैं तेरे साथ चलूंगा, तो आगे तो चल, लेकिन वो आगे जाना नहीं चाहता। इसीलिए हम कई बार रुकते रहते हैं, हमें शर्म लगती पर्चे बांटने में, सुसमाचार सुनाने में। लेकिन आज सच बता रहा हूं, अगर आप कुछ स्वर्ग में खाली हाथ नहीं जाना चाहते हो, सुसमाचार सुनाना चालू कर दो। हफ्ते में एक दिन निकलो, जो काम आपने ब्रेक लगा दिए कुछ लोगों ने, दोबारा करो, मैं बताऊं सच बताऊं। क्योंकि अगर आप देखो, उसका काम क्या सबसे बड़ा, उसका रुपए पैसे बोने वाला काम सब ये नहीं ध्यान रखना। सबसे बड़ा काम है लोगों को सुसमाचार सुनाना, उसके बाद आता है बोने का। अगर तुम्हारे द्वारा अगर कोई नरक में जाने से पहले बच जाता है, इससे बड़ी कोई बात नहीं। इसलिए आज हम खुद कई दिन से सोच रहे हैं, कहानी क्यों प्रार्थना करना मैंने शुरू कर दिया, कहां पर से बांटना। तो आपको अब मिलाई इलाका है दिल्ली, तो गाँव तो 12 तक जा नहीं सकते। तो दिल्ली में बहुत सी ऐसी जगह देखो जहां पर से नहीं बांटे जा रहे। हॉस्पिटल चले जाओ, सदरगंज जाओ, जितने हॉस्पिटल जहां आपको लग रहा है वहां पर से बांटो। अंदर नहीं बांटोगे, बाहर बांटो गेट पे, अपना काम करके चले जाओ। चलता हूं आपको, क्या ही सुहावने वो कदम है जो प्रभु को सुसमाचार लेकर जाते हैं। आपके कदमों को सुहावने बनाने का काम। मुझे पता था जब मेरे पैर पहले टगमगाते थे, प्रभु जब नहीं था, मैं गिरता था, लड़खड़ाता था। जब प्रभु का काम शुरू किया, हड्डियों प्रभु ने जान दे दी, और दौड़ता हूं फिर भी जल्दी से गिरता, और गिर जाऊं तो चोट लगती, चोट लग जाए, लग भी जाए तो जल्दी चंगी हो कौन है ये बताओ। इसीलिए हम जैसे भी हैं, बोलने में भद्दा है, लेकिन प्रभु क्या करा, तुझे भी नहीं। अब आप बुलाए आ गए, आप तो सुसमाचार सुनाने कौन जाएगा? पड़ोसी जाएंगे? आपको जाना पड़ेगा, आपको पर्चे बांटने पड़ेंगे, आपको सुसमाचार सुनाना पड़ेगा। और अगर आपके पास और कुछ ज्यादा है तो भूखे को खाना भी खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, कलीसिया में बोला बंद मत करो।
ये चीजें हमारी लाइफ में, ये परमेश्वर हमें देख रहा है। आप देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, जल्दी से आप में प्रेरितों काम 10 और उससे एक से बड़े प्रेरितों के काम 10 का एक। कैसरिया में क्विरिनियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी यानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे क्विरिनियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं सरदार है, पलटन का सूबेदार और खुदा का भय मानता है और यहूदियों में बहुत ज्यादा उन्हें दान देता रहता है और प्रार्थना यहाँ करता ही लगातार लिखा हुआ है। तो आपको लग रहा है मेरी प्रार्थना मेरे दान कहीं बेकार तो नहीं जा रहे? आपके मन में ऐसे कभी आ रहा हो किसी? याद रखना, जब खुदा ने इन्हें नहीं छोड़ा तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा, तुम्हें भी याद करेगा, तुम्हारे परिवार को नहीं छोड़ेगा। जो कुछ आपने खुदा के लिए किया है, खुदा के कामों में हाथ बढ़ाया है, पर्चे बांटे, सुसमाचार सुनाया है, कई लोगों को लेकर आए और आपने दान दिया है, कुछ भी किया है खुदा के लिए, वो भूलने वाला। और यहाँ देखिए खुदा के दान सब स्मरण है, स्वर्गदूत भेजा गया। तो हम देखते हैं परमेश्वर ने क्या किया, सूबेदार के घर में बड़ा काम किया, बड़ा काम हुआ, पूरे परिवार को इकट्ठा करवाया और उद्धार का सुसमाचार सुनवाया और बहुतों को उद्धार भी दे दिया। बोल इस मसीह की, उद्धार से बड़ा कोई चीज नहीं है। अगर इसका उद्धार नहीं हुआ पापों से, सबसे खतरनाक है जिसका उद्धार नहीं हुआ। और लिखा हुआ है उद्धार हो भी जाए, उद्धार को थामे रहना है, प्रभु में बने रहना, अंत तक धीरज धरे रहना। बड़ी बात ये नहीं, सुनिए बड़ी बात क्या है। अब आप बहुत से लोग इस समय देख रहे हैं सहना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। जब आप अपने एक घर के पीछे चल रहे हो, उसमें कितना सहना पड़ रहा है, तो आप मेरी तरफ निगाह मारते हो, मुझे कितना सहना पड़ता होगा। फिर और बड़ी बड़ी कलिसियां देखो, वो कितना सह रहे होंगे। फिर हमारे खुदा के देखो, हमारा बाप कितना सहता होगा। अगर वो नहीं सहता तो कब का मुझे आपको हमें खत्म कर। मूसा को सहता रहा, लास्ट में क्या किया, हे मूसा अब तुझे मैं सह पाऊंगा, अब आगे नहीं जाएगा। यही सिर्फ पहाड़ पर देखे बोलना कर जहां तुझे भेजना था, अब मैं तुझे नहीं सह पाऊंगा, अब आगे नहीं जाएगा, अब यही तू मर। जब खुदा ने नहीं मूसा को सह पाया, वही मौत। अब बताइए खुदा आप हमें कितना सह रहा है। सोचो कितनी गलतियां हमने करी, आज भी कर रहे हैं, उसके बाद में खुदा सह रहा। क्यों सह रहा है? ताकि हम बच्चे जाएं। आप अपने बच्चों को सह रहे, कोई पति सह रहा है, क्यों सह रहे? ताकि नहीं कराए, इसलिए सहते रहो लिखा हुआ है, क्योंकि उसका प्रथम बड़ा है। हम सहने से इनकार नहीं कर पाएंगे। यीशु ने इनकार नहीं किया, अगर वो इनकार करता हम सूली पर नहीं जाएंगे तो एक भी बचता क्या? इनकार नहीं किया। पतरस ने इनकार किया, क्या इनकार किया? हे प्रभु ऐसा तेरे साथ ना हो। लेकिन यीशु ने क्या कहा तुरंत ही, ये शैतान दूर हो जाए से। क्या तू परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं होने देगा? अब कलेश बढ़ेगा। अब आप ऐसी प्रार्थना करें, कलेश तो बढ़ेगा, पर उस कलेश में रहने को ताक दे, ताक में कलेशों में रहते हुए तेरी इच्छा पूरी कर सकूं। ये है प्रार्थना। ये प्रार्थना आप कर रहे, प्रभु कलेश हटा दे, वो कलेश नहीं हटाएगा। ये प्रार्थना सुनी जाएगी। सकता हूं आपके विरुद्ध में कोई खड़ा है, चाहे आपका पति बच्चे आपको विरोध कर रहे हैं, आप कहो प्रभु ने हटा दी मेरे सामने से, नहीं हटाएगा। आपको कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए? प्रभु मैं अपने पति की सह सकूं, अपने बच्चे की सह सकूं, ऐसी प्रार्थना करो और वहां सैनिक ताकत दी ताकि आप सह सको, आप पूरे बन जाओ और प्रभु उनको भी निकाल दो। गलत प्रार्थना खुदा सुनेगा ही नहीं।
और रिश्ते की बात है, रिश्ते की प्रार्थना जब आप करते हो, प्रभु वो रिश्ता दे जो मेरी बेटी के लिए है, बेटी के लिए है। प्रार्थना करो, काफी दिनों से पहले प्रार्थना करो, तब वो रिश्ता दिया जाएगा जो खुदा वास्तव में जीवन में सेट रख सकता है। क्योंकि आपने हमने अपने अपने रिश्ते में बहुत कुछ सहा, नहीं सहा, लेकिन आज आपके बच्चे अगर इनके लिए पहले से प्रार्थना करते हो तो उन्हें आने वाले दिनों में वो चीज जो आपने अपने सही इन्हें सहने पड़ेगी। इन्हें ऐसा जीवन साथी मिले खुदा शुरू से इन्हें अपनी महिमा ले। जो बच्चे भी छोटे दिनों में यीशु मसीह को मिल गए, खुदा कितनी बड़ी बात है। हमें तो 35 साल बाद यीशु मिला, 35 साल की उम्र, और ये 10 साल हो गए हैं यीशु मसीह मिल चुका है। बताओ, इसलिए माँ बाप का फर्ज है अपने बच्चों को प्रार्थना में बैठाना। नहीं बैठे तो लकड़ी मारो भाई, डंडा उठाओ, लिखा हुआ है छड़ी उठा, छड़ी से मरेगा नहीं, पर छड़ी नहीं लगाई तो मर। सॉरी, जब तक छड़ी लगा सकता है लगा, नीति में लिखा हुआ है छड़ी लगाने से नहीं मरेगा। और छड़ी आपने अपने बच्चे को नहीं चलाई तो तुम्हारे हाथ से निकल। या बच्चे आते हैं जो भी, देखिए होता क्या, अब बच्चों को समझाना मेरा काम, और मेरे साथ साथ अगर माँ बाप भी सपोर्ट करें तो बच्चे जल्दी बदल। मैं अगर बच्चों को डांट रहा हूँ और घर में आप अगर बुरा मान जाओ कि महेश भाई ने क्यों डांटा बच्चों को, तो सुधरने वाला बच्चा आप घर में डांट रहे हो और यहाँ हम डांट रहे हैं, समझा रहे हैं, और बदल। मैं यही प्रेस कर रहा हूँ आज, कैसे भी माँ बाप हैं अपने बच्चों को, तो अपने मेरे बच्चे जो है उनको चाहिए, बच्चे जैसे भी तुम्हारे माँ बाप उनका आदर करो। क्योंकि आज हम देख रहे थे, हम बाद की सुबह रोहित से हम लोग गए सैलम को, तो मैं बताना चाह रहा हूँ, ध्यान सुनो। तो वहां पर एक ऐसे मास्टर है, वो बहुत कई तरह से चला रहे हैं, लेकिन नशा आज नहीं छोड़ पाए। बताइए आप, हजारों आदमी उनके पास हैं, फास्ट के पास, और 4 पे गाड़ी चल रहे हैं, और जेब में क्या रखी, खैनी हुई है। कितनी शर्म की बात है। क्यों नहीं सुनी अभी तक? क्योंकि उन्होंने जो सुना वो ठीक से नहीं सुना। उन जिन्होंने मतलब खैनी जिंदगी नहीं छूट रही है, अगर यहाँ खैनी या कोई तंबाकू या नशा जो नहीं जिनका छूट रहा है, क्यों नहीं छूट रहा है? ये वचन ध्यान से सुन रहे हैं, इसलिए चित्त लगाकर प्रभु का मेरे वचन को सुनेगा तो मैं सब जातियों में से तुझे नशा कहाँ रहेगा? नशा भी क्या श्रेष्ठ, बिना नशे के, बिना झूठ के, ईमानदार ये वचन बनाता है, ये वचन पवित्र बनाता है, ये वचन जितनी भी समस्याएं कमजोरियां बता देगा, टैलेंट दे देगा बोलने का। तो हमने जब उस समय बात की तो देखिए, अब वो हमसे भी एज में बड़े मास्टर बहुत काम कर रहे हैं, और उनके साथ में गया जब बेबी का भी रिश्ता हुआ वहां पर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कुछ मास्टर ऐसे हैं, हालांकि जिस मास्टर की लड़की जो बेबी की हुई उनके घर में कोई नशा नहीं करता है, पर जो सिखाने पर आते हैं वो नशा कर रहे हैं। मुझे तो हंसी भी आ रही है, गुस्सा भी होता रही है। रोहित भाई जो है उनके अब्दुल के वो आए, मेरी बात हुई, सर मुझे आपका वचन बहुत अच्छा लगा, जरा जैसे खराई तो मैं भी वहां से छोड़ दिया कलसिया, और आपके कलसिया में एक बार आया हूँ, मैंने देखा आपका वचन, करा वास्तव में वचन ऐसा होना चाहिए। हर दिन वो बंदा सूरज पैमानी वचन सुनता है, लेकिन सूरज पैमानी वचन क्यों खरा है? अब ध्यान सुनिए, जड़ों तक वो जाता है, जड़ों तक वो जड़ तक जाता है। और यहाँ वर्षिप हो रही बात को, और वर्षिप करने वाला कोई ऐसी डिजाइन कपड़े पहन आ जाए तो उसकी वर्षिप देखेंगे या वर्षिप सुनेंगे या उसे देखेंगे? तो ऐसे ही प्रचार होना चाहिए, बहन हो चाहे भाई हो, ऐसे कार्टून बन के मकान आप लोग देखते हैं ना, ऐसा इतना मेकअप भी ज्यादा मत करो। ये भी टीच करना बहुत जरूरी है। ये बहुत से फास्टर टीच करते बताओ, बड़ी बड़ी कैसे कर रही लखों लोग बैठे मेकअप के ऊपर, बाल कटने के ऊपर, बहुत सारी बातों के ऊपर, बहुत सी कलसियाओं प्रचार लोग करते ही नहीं है। कभी तो सूरज पैमाने रखा गया, जा इधर जा उधर जा, चारों तरफ से फुर्सत नहीं, हर दिन वो बाहर होता है, बॉम्बे भी नहीं होता है। अब देख लो, संडे को मम्मी बना के बाकी नहीं मिलता है, वो बाहर ही आएगा, क्योंकि तेजी से काम परमेश्वर मेरा चारों तरफ, क्योंकि आज जवान जो यूथ है ना उनमें ज्यादा कमी है। ये तो ऐसी ऐसी फिटिंग चल रही है, बालों कटिंग चल रही है, पूछो मत। आप देखा जो है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्षमा करें, हमारे यहाँ जो प्रॉपर्टी आए थे उनके बाल देखे थे आपने? आप बताइए, और उन्होंने पहले से कह भी दिया था मेरे बाल को देखना,
बोला नहीं बोला? वचन सुनना ठीक है। बाल को वास्तव में बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि लोग बाल देखते रहते वचन गायब हो जाते हैं कीमत से। अगर हम उनके बाल देखोगे तब तक वचन निकल जाएगा। इसीलिए सुरूज पैमानी कहता है ऐसे कार्टून मर के मत आओ तो तुम्हें लोग देखें, तुम्हारे गीतों को सुने, प्रचार को सुने। आप देख लो पुराण उसमें यीशु मसीह जितने चेहरे बनाए थे, क्या कोट पैंट पैंट वो थे जाते नहीं प्रचार में? कभी देखा लिखा हुआ है? अनपढ़ गंवार मछली मारने वाले बदबू उनके कपड़ों साथी थी, ऐसे एक लोगों को लोगों ने चुना। वो कोट पैंट टाई लगा के प्रचार नहीं करते होंगे, हमारे ख्याल से इसमें कहीं लिखा है। और आज कोट पैंट टाई बढ़िया लगा के जा रहे हैं। खुदा इससे नफरत नहीं करता है, अच्छा मैं तो ठीक है, पर खुदा का कहना पता क्या है? पहले अंदर से पैंट की किलच जाए तो चली जाए, पर अंदर से गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अंदर ठीक है तो बाहर एक दिन खुदा ठीक कर देगा, अच्छे कपड़े दे देगा, कोट पैंट दे देगा, सब कुछ दे देगा। तेरे कब मेरा धर्म की खोज कर, बाकी सब तेरे पीछे। लेकिन लोग क्या करते हैं? ऊपर से पहले बहुत सिखाते हैं इस मसीह ने, संदूकियों फरीसियों, लोटा को तुम अंदर से नहीं मांजते हो, कहां मांजते हो? बाहर से चमका देते हो, अंदर गंद भरा हुआ है। तो आज टाई लगा के कोट पैंट पहन के बहुत से पीएचडी बहुत कर रखे। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे जब पिछले दिनों में दिसंबर में वहां गया, पढ़ा लड़का था, जब पता लगा वो लड़की लेकर भाग गया। 3 महीने कल से चलाई, ये कल से खुली थी, अंदर पूछो या बैठे। और फिर वो लड़की जब भाग गई वापस नहीं आई, उसकी मां रोते रोते कोमा में चली गई, पहला समाज दिया। हम लोग उसके घर दुआ करने गए, बड़ा मैंने दुख फील किया। बताओ कैसे फैशन हो गया, बताओ उनका क्या सब। और फिर बाद में पता लगा वो शादीशुदा था। अनमैरिड होता तो भी ठीक थी, चलो शादीशुदा उससे तू कर लेता, शादीशुदा बच्चे वाला था, फिर लड़की ने भाग गया। इसलिए अंदर पहले बाहर में अपने आप को करने को बोला। अंदर गड़बड़ है तो बाहर ठीक होने वाला नहीं है, अंदर ठीक हो। इसलिए अंतिम दिनों में उन पासवानों को वचन सुनो जो आप अंदर से गड़बड़ बाहर निकाल सकता है। सच बता रहा हूं, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं। लिखा हुआ है, अभी आप देख लो, पिछली बार मैंने वचन पढ़ा था, मैंने बोला था, सुनिए ध्यान से, समय बहुत करीब है, यूक्रेन उखाड़ा जा रहा है, 1.5 साल हो गए, 2 साल होने वाले, उखाड़ने में लगा हुआ पूरा बंद युद्ध नहीं होगा, नहीं होगा, पता नहीं होगा, ये युद्ध एक दिन में वर्ल्ड वार बदल जाएगा, पक्का बता रहा हूं आपको श्योरली। और जैसे वर्ल्ड वार बदलने के समय करीब आएगा, कल से रैप्चर हो, फिर क्या करोगे? तैयारी तो अब समय चल रहा है। अगर अभी आप तैयारी नहीं करें फिर कब करेंगे? जब तीसरा वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा तब। इसीलिए मैं सच बता रहा हूं, मैं तो सूरज पैमाने की दुआ कर रहा हूं, प्रभु उसे ज्यादा से ज्यादा जगह ले जाए, सब जगह ले जाए उसको, ऐसी जगह जहां तुझे लग रहा है जिन कैल्शियम गड़बड़ है वहां जरूर ले जाए, तब सुधार आए। कई बार क्या करते हैं, घर की मुर्गी या के कई लोग सोचते हैं मैं इस बार ऐसे बोलते रहते हैं, बात तो भाषा उसकी जरूर सुनेंगे जब वो ठीक। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं, उनकी सुनना बहुत जरूरी है जो आपको लाइफ को चेंज कर दे। आप वचन सुनने के बाद भी चेंज नहीं हो रहे, तो इसका मतलब क्या है? आपने वचन ठीक से नहीं सुना, या तो सुनाने वाला ठीक नहीं, वचन को सही नहीं दे पा रहा है। लोग क्या सोचते हैं, कई जगह सूरज पैमानी एक जगह गए तो वहां के सूरज पैमानी का अपने मोबाइल सब बंद करो, जो मोबाइल बंद ना करे वो बाहर निकल जाओ, मीटिंग छोड़ दो। पता फास्ट मार्च बोल के आ गया, भैया सूरज पैमानी क्या कर रहे हो, कल से खाली हो जाएगी। अब यहाँ मोबाइल कौन बंद करता बता रहे? अगर ये बोल दूं आधे निकल जाएंगे बात, तो मेरे कहने से मोबाइल पहले बंद होना चाहिए, उसके बाद भी घंटी बज रही है कि क्या खुदा को मार रहे हो, खुदा बड़ा है कि मोबाइल बड़ा? बता दे। अभी बचत हो रहा था सूरज पैमानी का, तो एक जगह गया, उस बहुत भीड़ थी, उसने कहा जितने मोबाइल चलाने वाले लोग हैं कल से हम बैठ के मोबाइल चलाएं, उनसे प्लीज वो बाहर निकल जाए, बच्चा नहीं सुनना चाहते कोई बात नहीं, फास्ट चला रही उसके उनके पीछे। कल सूरज पैमानी क्या कर रहे हो, कल से आधी खाली हो जाएगी। बताओ ऐसे तो फास्ट भीड़ के लिए लोग सुधरे जाए। बताओ यीशु मसीह साथ भीड़ कम थी, बहुत भीड़ थी, पर चले कितने? आखिरी सांस कितने साथ चले बताओ जरा? 12 चले, एक मिनट फिर भी ठोकर लगा दी। खाने वाले आशीष वाले बहुत है, पर दुख में सुनना यीशु साथ चलता है, वही उसका पक्का चेला है।
ऐसे नहीं हमें पक्का बनना है। कच्चे लोगों को लेने नहीं आ रहा, वो पक्के लोगों को लेने आ रहा है। वो बकरी को लेने नहीं आ रहा, भेड़ को लेने आ रहा है। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, इन पर खुदा अनुग्रह कर देगा। तो कहता है इतनी समझ नहीं, इनके समझ के हिसाब से इनका लेखा लिया। लेकिन आप जो बड़े हो गए क्या क्या करेगा? जो मोबाइल बंद ही नहीं करना चाहते, मोबाइल गलत चीज देखना ही नहीं, छोड़ना नहीं चाहते, मतलब उनका क्या होगा? तो आज समय, अभी वक्त है चेतने का, अभी समय है सावधान होने का, अभी समय है प्रभु से चाहे रो के प्रार्थना करो, चाहे जैसे मर्जी प्रार्थना करो, प्रभु से वो पाओ, इस हमारा जीवन सुधरे। सुधार नहीं है तो कुछ भी नहीं करना। मान लो कोई 10 मांस हो रहा है, खूब पैसा बहुत हुआ और उसका सुधार ना हो, 10 मांस छोड़ नहीं जाएगा, बताऊंगा। हाँ, आपने दया की जाएगी। जिन लोगों ने दया करी है, तो कलाम कहता है जब तुम्हारा न्याय होगा तो दया के साथ होगा। तो आज हमें दया भी करनी है, कृपा भी करनी है, अन्याय नहीं करना है, न्याय से काम करना है। कल से हम हमारे लिए सब बराबर है, जैसे तो हम किसी वजह से ये नहीं कह सकते, बोली कैसे कहेंगे, सबसे कहेंगे सब मोबाइल सब के सब बंद करने पड़ेंगे। आप अपना मोबाइल पहले बंद करेंगे, कभी तो आपसे कहूँ मोबाइल बंद करो, और भी कोई बात होगी, सबके लिए हमारे लिए सब बराबर है, और ऐसा होना भी चाहिए। प्रभु कह रहा है अन्याय से काम मत करना, न्याय से काम कर, कृपा से प्रीत रख और परमेश्वर के साथ नम्रता से चल। ये मनुष्य परमेश्वर और तुझसे क्या चाहता है? आप किसी तरीके से बहुत जरूरी, आप तो देखिए जो नए लोग हैं उन्हें तो बच्चे सुने, जो पुराने लोग हैं उनको बहुत जरूरी है अपने बच्चों को साथ प्रार्थना पढ़ाना। नहीं बैठ रहे प्रार्थना को बोला से अगर छड़ी लगाने पड़े छड़ लो, बड़े हो जाएंगे नहीं बैठेंगे। अब हमारे जितने बच्चे बड़े हो गए, कोई काम चला जाएगा, कोई ड्यूटी नहीं करेगा, अभी समय, अभी इन बच्चों को समय स्पीड प्रार्थना बढ़ने का। कितने बच्चे बैठे सेवा भी बता रहा हूँ, जब माँ ही नहीं बैठे हो तो बच्चे कहाँ से बैठेंगे? हर दिन आप बैठो गीत गाओ, 2 बच्चे लो, तीसरे तुम हो गए। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे कहाँ सुनेंगे? बड़े बच्चे रोक देखो, वो तो ड्यूटी लग जाएंगे, कहीं फिर शादी हो जाएगी, अब से अलग हो जाएंगे, समय ऐसा आएगा। जब तक छोटे हैं और हम निकल चाहते हैं निर्गमन जल्दी से वापस आए। अब आए हम निर्गमन 20 अध्याय 20 से ही पढ़े। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसीलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो, और वे लोग दूर ही खड़े रहें। पर मूसा उस घोर अंधकार के समीप गया जहाँ परमेश्वर था। बस मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम बताइए, खुदा का भय, वचन का भय हमारे अंदर नहीं होगा तो निश्चय हम पाप छोड़ पाएंगे। इसलिए वचन का सुनना बहुत जरूरी है। ईसाया 66 में 66 तो उसे पढ़ने के यहाँ क्या कह रहा है प्रभु? यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसीलिए ये सब मेरी ही हैं। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। बस बताइए, ध्यान दीजिए सब लोग, ये वचन सुनकर अपने आप को हम लोग सब जांचें। यहोवा की वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरी ही बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता, मतलब भय मानता हो। अब आप हम वचन को देखें, वास्तव में क्या वचन सुनकर मुझे प्रभु का डर लगता है क्या? अगर आपके वचन सुनकर डर लग रहा है तो पाप जल्दी जाने वाला है। और इस वचन की श्योरली, अगर ये वचन सुनकर आपको डर लग रहा है तो पाप चला जाएगा, पक्का जाएगा, वो रह नहीं सकता।
क्योंकि आपने भय माना परमेश्वर का, और जहां परमेश्वर है वहां पाप रह सकता नहीं है। इसलिए अपने यीशु मसीह को अंदर पढ़ने दो, आप उसका खौफ मानो और एक एक वचन इसलिए ध्यान से सुनो, अंदर उसे रोके रखो। प्रभु ने कहा मैं अपनी दृष्टि उसकी ओर लगाऊंगा जो मेरे वचन को सुनकर थरथराता हूं। अब ये वचन आपके अंदर खौफ डालता है, परमेश्वर भय डालता है। ध्यान सुनना, आपको तो बचाएगा, आपके घर को बचा देगा। मेरी जब लाइफ पहले यीशु मसीह नहीं था, भीड़ हुई थी, मैंने देखा सुधार पहले मेरे प्रभु ने मेरे अंदर किया, अब सबका सुधार होगा, पक्का श्योर नहीं होगा। एक एक बच्चा हमारा एक साथ खड़ा किया, ऐसा मैं दावा करता हूं, चैलेंज करता हूं यीशु मसीह के नाम से, मैं सच बता रहा हूं। आपने वचन ध्यान सुना होगा, आपने देखा जब दाऊद ने गलती करी तब उसके घर में क्या हुआ, तलवार चली, पढ़ा नहीं जब पढ़ा। प्रभु ने कहा सुन, उस नातान नबी था ना, तो उसे क्या कहा, जा उसे याद दिला उसको पाप, तो उसे तो पाप नहीं, वो पाप छिपा रहा है। वो सोचता परमेश्वर देखता नहीं है, बड़े बड़े कई बार धोखा खा जाते हैं। दाऊद अभिषेक अच्छा था, वचन जानता था और खुदा का चाहता था, खुदा से बहुत प्यार। साउल को हटाकर दाऊद हमसे किया था, क्यों किया था बताओ जरा, क्योंकि ये मेरे योग्य है, मैं इससे काम करवा लूं जो चाहूंगा, इसीलिए किया था। अब दाऊद भी धोखा दे तो खुदा खा जाए। दाऊद ने भी क्या किया, वो गलती करी से नहीं करनी चाहिए, और करी क्यों, ये भी देखो, जब हम फालतू बैठते हैं तो कुछ ना कुछ खुरापात करेंगे, इसलिए अंतिम दिनों में फालतू मत बैठो। अगर थोड़ा भी खाली हो प्रभु के गीत भजन जाओ, अपने घर का काम करो। फालतू बैठने से शैतान अपने अपने विचार लेकर आएगा। घर में अगर खाली रहो ही मत, वो खाली था और अपनी सेनाओं को लड़ने भेज दिया, क्योंकि बहुत सारा काम उसने लड़ लिया था और उसने नहीं किया। घर में लिखा वो खाली था, और वो जब खाली घर में रहा, छत पर टहल रहा, और उसने एक स्त्री को नंगा नहाते देखा और उसने पाप कर दिया। अब उसके बाद छिपा भी रहा, कर दिया, उसके बाद छिपा रहा है, उसकी पति को भी मरवा दिया, आप सब जानते हैं। लेकिन खुदा से कुछ छिपा नबी को भेज दिया, क्या नबी को याद दिला उसको, उसने पाप किया है, याद दिलाया तो वो भी बातें पता है, ठीक है। लेकिन जब याद उसे दिलाई गई, अब ध्यान सुनना, खुदा के नबी ने कहा सुन, तूने तो पाप किया ना, परमेश्वर बदनामी कराई ना, शैतान ने मौका तुम्हें दिया है ना, इसलिए अब ये तलवार तेरे घर में चलाई जाएगी। और आप देख लो, जंगलों में सालों साल दाऊद भटकता रहा, उसके लड़के तलवार चलाए और दिन दोपहरियों में उनके घर में गलत काम किए गए, उन्हें छिपके किया, खुले में खड़ा दी धमकी परमेश्वर ने। तो मैंने भी अपनी लाइफ में देखा, पहले जो कुछ हुआ उसके बाद देखिए दाऊद ने गलती मानी, सुधरा, तो प्रभु ने आशीष नहीं दी क्या, बड़ा राजा बना दिया। तो वैसे ही जब मैंने सुधरा तो बड़ा राजा बनाएगा मुझे, मैंने बच्चन को देखा, खुदा तू दाऊद को बड़ा कर सकता है, मुझे भी बड़ा कर सकता है। मैंने अपनी गलतियों को माना तैयार नहीं, लेकिन आप दोबारा जब दाऊद गलती नहीं करेंगे, मैं भी नहीं करूंगा, जोड़ा तुम्हारे साथ है, मैं गलती करूंगा और तेरे वचन द्वारा लोगों को गलती करने से बचाऊंगा। मैंने ध्यान रखा, इसलिए शैतान दिल में घबराया हुआ है। मैं सच बता रहा हूं आपको, दाऊद से पहले से बहुत प्यार करता था, आज आपसे प्यार करता है। जितने आप प्रभु के काम करने वाले बहनें बैठी, सबसे प्यार करता है। मतलब कितने आप कीमती लोग हैं, इसलिए पहचानो हम किस लिए बुलाए गए, बुराई के लिए नहीं, ठट्टा मजाक के लिए नहीं, एक दूसरे की बुराई न करें, न देखें। उतना काम अगर मान लो कि साथ फालतू समय बिता रहे, उसके साथ ऊपर चले जाओ, बाहर बांट करो। सच बताओ, अपना टाइम कीमती समझो, ये टाइम दोबारा जमीन पर, मैं फिर कह रहा हूं, दोबारा ये शरीर जमीन पर आने के लिए नहीं मिलेगा। एक बार शरीर मिला है, अब दूसरा शरीर मिलेगा, उस शरीर में यीशु मसीह के साथ रहोगे, जहां वो जाएगा हम जाएंगे। लेकिन अभी कुछ काम खुदा का यहाँ करना चाहो तो कर लो, भलाई कर लो। प्रभु कह रहा ज्यादा ताकत नहीं, शक्ति पर भलाई कर, जितनी तुझ में ताकत है उतनी तो भलाई कर, उतना तो सह, और इतना जो कर रहा है खुदा, अब कहोगे मैं तो उतना ही कर रहा हूं, खुदा सबको देख रहा है, हम सब को खुदा जांच रहा है, ये कितना सह सकता है। जब एलिया ने जल्दी नहीं सह पाया, क्या हुआ, एलिया से देख लो, एलिया कह रहा मैं नहीं सह पाऊंगा प्रभु, सब तो मर गए, अब मैं अकेला बचाऊं। और हम लोग कभी कभी बोलते हैं हम ही अकेला बचे, कोई है नहीं इधर, लेकिन प्रभु कह रहा बहुत चिंता मत कर, तू थक जा, मेरे पास आया,